अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कोर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज जो है हम लेक्चर 3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लेक्चर 3 स्टार्ट करें, हम पहले जो है वो लेक्चर 2 का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि लेक्चर 2 में हमने क्या किया था। लेक्चर 2 में हमने देखा था कि इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर्स एंड डेटाबेस। हमने लेक्चर 2 में देखा कि यूजर डेटाबेस के साथ किस तरह से इंटरेक्शंस करता है और हमने देखा कि डीबीएमएस जो है वो यूजर और डेटाबेस के दरमियान में काम करता है। यूजर डीबीएमएस के साथ इंटरेक्ट करता है और डीबीएमएस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। ये हमने लेक्चर 2 में देखा था कि यूजर्स और डेटाबेस के दरमियान इंटरेक्शन जो होती है वो डीबीएमएस के थ्रू होती है। आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन। आइए हम जो है वो डेटाबेस सिस्टम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो कहाँ पे यूज होता है। तो ये सवाल मैं आपसे करता हूँ, आप बैठे जरा सोचें, अपने दिलो दिमाग में सोचें कि डेटाबेस कहाँ पे यूज हो रहा है। 1 मिनट का आपके पास टाइम है, आप 1 मिनट में सोचें, जरा वो दुड़ाएं और देखेंगे डेटाबेस कहाँ यूज हो रहा है। फिर आप मुझे ये सवाल आप अपने आप से पूछें। मैं एक्चुअली ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड भी करना नहीं चाह रहा था, इसलिए रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा था कि आई थिंक सो हर एक को आप जिस लेवल पे आप जो है वो ये लेक्चर सुन रहे होंगे, जिस लेवल पे आपको ये जरूरत पड़ी होगी, आप इस चीज को अच्छी तरह से जानते होंगे कि डेटाबेस जो है वो कहाँ यूज हो रहा है, डेटाबेस की एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। यकीनन आपने जो है वो इस असना में सोच लिया होगा कि डेटाबेस की एप्लीकेशंस कहाँ यूज होती है। थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। इतना कोई ये हार्ड और टफ लेक्चर नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं कि डेटाबेस की एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं। तो डेटाबेस की एप्लीकेशन जो है वो इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन में आपका डेटाबेस जो है वो यूज होता है। आपकी सेल्स में, आपकी अकाउंटिंग में, आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज में, मैन्युफैक्चरिंग में, ऑनलाइन रिटेलर्स में, और एज इट इज डेटाबेस जो है वो आपकी बैंकिंग एंड फिनेंस में भी यूज हो रहा होता है। बैंकिंग में, बैंकिंग सेक्टर में चले जाएं, आप फिनेंस में सेक्टर चले जाएं, माइक्रो फाइनेंस में चले जाएं, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन बैंकिंग में, फिनेंस के यूनिवर्सिटीज में, एयरलाइंस में, टेलीकम्युनिकेशंस में आपका डाटा जो है वो यूज हो रहा होता है। डेटाबेस जो है वो आपका डेटाबेस सिस्टम हर जगह यूज होता है। क्योंकि आप देखें, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन लेने से लेके एंड तक आपका डाटा जो है वो मेंटेन हो रहा होता है। आप यूनिवर्सिटी जाती हैं, आप यूनिवर्सिटी में अपना फॉर्म फिल करती हैं, फॉर्म फिल होने के बाद उनके पास आपका डाटा आ जाता है, उस डाटा आपके पास चला जाता है। उसके बाद आप उन्हें अपनी तमाम जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती हैं, पिछला आपने इम्तिहान कौन सा पास किया था, कितने मार्क्स आए थे, कौन से आपके सब्जेक्ट थे, कौन सा आपका जो है वो ग्रुप था, साइंस ग्रुप था, आर्ट्स ग्रुप था, आप अब किस में लेने जा रहे हैं, ठीक है। इसकी बेस पे आपके वो तमाम सीजीपीए वगैरह और ये सारी चीजें आपका वो देख रहे होते हैं, आपकी जो है वो फाइनल लिस्टें लग रही होती हैं, आपकी रोल नंबर जो है वो पा रहे होते हैं। ये यूनिवर्सिटीज के बाद आपका तमाम डाटा जो है वो अपना आपका डाटा जो है वो तमाम मेंटेन कर रही होती हैं। उसके बाद अब आप देखें, आप लाइब्रेरी में यकीनन आप जो है वो लाइब्रेरी में जाते होंगे, लाइब्रेरी में आपका इंटरेक्शन जो है वो होता होगा, आप बुक जो है वो बोरो करते होंगे, तो आपके पास एक लाइब्रेरियन का कार्ड भी आपके पास बन जाता होता है। तो आपका लाइब्रेरी में डाटा भी आपका पूरा मेंटेन हो रहा होता है। कुछ लाइब्रेरी जो है वो कंप्यूटराइज्ड होती हैं, कुछ जो है वो मैन्युअली काम कर रही होती हैं। कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी में ये होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में वो टोटल आपका कार्ड जो है वो कंप्यूटराइज होता है। कंप्यूटराइज पे आपका डाटा जो है वो आपकी डेटाबेस की आपकी हाजिरी लग रही होती है, आप कौन सी बुक लेके जा रहे हैं, कब आपने बुक रिटर्न की है, कितने दिन वो बुक रखी है। तो ये आपके लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में आपकी तमाम जो है वो डाटा मेंटेन हो रहा होता है। सेम जो लाइब्रेरी में बुक्स पड़ी हुई हैं उनका डाटाबेस भी मेंटेन हो रहा होता है, वो भी कहीं पे मैनुअल मेंटेन हो रहा होता है, कहीं पे वो डाटाबेस में मेंटेन हो रहा होता है। जो काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना डाटा जो है वो डाटाबेस में मैनुअल नहीं चल रही होती, वो डाटाबेस सिस्टम में अपना डाटा जो है वो मेंटेन कर रही होती हैं। तो ये आपके जो है ना वो यूनिवर्सिटी में आपका डाटा मेंटेन हो रहा होता है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, आपने यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में जो है वो पार्टिसिपेट किया, ये यूनिवर्सिटीज आपका डाटा जो है मेंटेन कर रही होती हैं। फिर आपने छुट्टियां कितनी की हैं, आपके लेक्चर्स कितने मिस हुए हैं, ये तमाम डाटाबेस जो है वो आपका मेंटेन हो रहा होता है एक यूनिवर्सिटी लेवल पे। फिर आपका वो जब आप पास आउट हो जाते हैं तो वो आपको पास आउट आप कब हुए, आपकी सप्लीज वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो आपका डाटाबेस यूनिवर्सिटी एक मेंटेन कर रही होती है। और वो डाटाबेस आप 3 साल बाद चले जाएं, 4 साल बाद चले जाएं, 5 साल बाद चले जाएं, आपका डाटाबेस उनके पास आपका डाटा जो है वो मौजूद होता है, वो आपका डाटा को अपने पास उन्होंने स्टोर किया होता है। जब भी आप जाते हैं उनसे आप अपना रिजल्ट कार्ड, आपकी फाइनल जो है वो अभी तक, अगर मैं देखा जाऊं तो मैंने अभी तक अपनी जो है वो, आज मुझे पासिंग आउट हुए 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने अपनी अभी तक जो है वो अपनी डिग्री नहीं ली। तो क्या मेरी वो डिग्री कहीं गायब हो गई है? नहीं, क्योंकि
उन्होंने यूनिवर्सिटी के बाद मेरा डेटाबेस, मेरे अबाउट डाटा जो है वो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है अपने तमाम स्टूडेंट्स का। तो यूनिवर्सिटी आपका डाटा जो है मेंटेन कर रही होती है। इसी तरह से आप जो है वो ऑनलाइन सेल्स परचेज करते हैं। आजकल जो है वो काफी ज्यादा जो ट्रेंड चला हुआ है ऑनलाइन जो है वो सेल परचेज का, ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स का, ई शॉपिंग का। तो वहां पे भी आपके ऑर्डर का डाटा जो है वो आप चीजें, उनके पास पूरा कैटलॉग का डाटा होता है, ठीक है। वो आपको चीजें जो है वो दिखा रहे होती हैं, उनकी सारी चीजें आप मेंटेन कर रहे होते हैं, उनकी कह सकते हैं कि उनकी जो है ना वो तमाम अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग रख रहे होते हैं, ठीक है। उनकी तो आपको डिटेल आपको आ रही होती है। तो वो आपने कभी सोचा वो चीज कहाँ पे स्टोर हो रही है? वो उनके ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं, वो डेटाबेस में मेंटेन कर रहे होते हैं। आप अपना तमाम चीजें वो आपकी डेटाबेस में स्टोर हो रही होती हैं, वो कहीं और नहीं स्टोर हो रही होती। उन डेटाबेस के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। आप किसी की वेबसाइट पे जाते हैं, आप उसको डाटा को देखते हैं। उसको डाटा के देखने के बाद आप जो है वो अपने उस डेटाबेस से उस प्रोडक्ट की डिटेल, आपको पहले लिस्टिंग आ रही होती है, फिर आप किसी भी आपको जो प्रोडक्ट पसंद आती है आप उस पर क्लिक करते हैं, उसकी तमाम, उस प्रोडक्ट की तमाम डिटेल आ रही आती है। तो ये डिटेल जो है वो कहाँ से आती है? क्या कभी आपने सोचा है ये डिटेल जो होती है वो ही डेटाबेस से आ रही होती है? डेटाबेस ही इसको मेंटेन कर रहा होता है, वो डेटाबेस में पड़ी होती है, कहीं ना कहीं वो क्यूरी करता है, वो डीबीएमएस के साथ इंटरेक्ट होता है, डीबीएमएस आके डेटाबेस को इंटरेक्ट करता है, वो डेटाबेस जो है ना वो यूजर्स को दिखा देता है कि इस प्रोडक्ट की डिटेल ये है। फिर अगर आप उस पर ऑर्डर करते हैं, वो आपको ऑर्डर जो है वो मेंटेन हो रहा होता है। तो ये तमाम चीजें जो है वो डेटाबेस पे स्टोर हो रही होती हैं, डेटाबेस इसको देख रहा होता है। डेटाबेस इज एवरीवेयर। अब ये जो है वो इस चीज को, इस कंसेप्ट को समझ लें कि अब जो है ना वो डेटाबेस एवरीवेयर, हर जगह जो है वो यूज हो रहा है। पिछले दिनों पर शहबाज शरीफ जो है वो जो सीएम पंजाब थे, उन्होंने जो है वो एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग, जो कंप्यूटराइज्ड जो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम जो है वो बनाया था। वो कंप्यूटराइज, वो भी तो एक डेटाबेस था ना। वो तमाम जो मैनुअल जो पटवारीज वगैरह सिस्टम रख रहे होते थे, वो उसने तमाम डाटा जो है ना वो ऑनलाइन कर दिया, उसने कंप्यूटराइज कर दिया, उसने जो है वो कर दिया। अब आप थानों में चले जाएं, थानों में आपकी एफआईआर्स वगैरह जो है वो कंप्यूटराइज स्टोर हो रही होती हैं, कंप्यूटराइज मेंटेन हो रही होती हैं। आपका जो है वो नादरा जो है वो आपका सबसे बड़ा डेटाबेस इस वक्त आपका डाटा जो है वो रख रहा है। तो नादरा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आपके डाटा को मेंटेन कर रहा होता है। अब आपके जो है ना वो बेफॉर्म, सीएनआईसी, ये तमाम जो है वो कंप्यूटराइज मान रहे होते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं सेल्स में किस लिए है। सेल्स में जो है वो कस्टमर्स के लिए, प्रोडक्ट परचेज इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। अकाउंटिंग में किस लिए यूज होता है? अकाउंटिंग में आप पेमेंट्स के लिए, रिसीट्स आपकी, अकाउंट बैलेंसेस, ठीक है, अकाउंट बैलेंस आपके, एसेट्स, अदर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी यूज होती है। इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज में आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके एम्प्लॉय से, सैलरी से रिलेटेड, पेरोल से रिलेटेड, टैक्सेस से रिलेटेड, और कोई आपके जो बेनिफिट्स आपको मिले होते हैं उनसे रिलेटेड जो है वो आपको यूज हो रही होती है, ठीक है। और जो पे चेक्स आपको जो है ना प्रोविडेंट फंड की सूरत में ये जो है पे चेक जो है वो मिल रहे होते हैं, उनकी ह्यूमन रिसोर्सेज में आपका डाटा जो है मेंटेन होता है। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में अगर आप चले जाएं तो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आपका डाटा जो है वो मेंटेन होता है, ठीक है। आपकी पूरा मैनेजमेंट में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में सप्लाई चेन यूनिट जो होते हैं, ट्रैकिंग हो रही होती है, प्रोडक्ट्स की हो रही होती है, आइटम्स की हो रही होती है, ठीक है। उनके पास कितनी इन्वेंटरीज पड़ी होती हैं, इनकी हो रही होती है, वेयर हाउस में कितनी पड़ी हुई है, इन तमाम स्टोर्स की, ऑर्डर्स की, ये तमाम जो है ना वो आपका डाटा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सेव हो रहा होता है। इसी तरह से हम बैंकिंग और फाइनेंस में चले जाएं तो बैंकिंग में देखें, आप बैंकिंग करने जाते हैं, आप अपना अकाउंट खुलवाने जाते हैं, तो अकाउंट खुलवाने में आपका क्या है, कस्टमर इंफॉर्मेशन आपसे ली जाती हैं। अकाउंट्स, अगर आप लोन्स लेते हैं उसमें आपकी लोन्स की जो है वो उसकी रिकॉर्ड रखा जाता है कि आपने बैंक से कितना लोन लिया, कितनी किस्त आपने पे कर दी, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है। उसके बाद बैंकिंग ट्रांजेक्शंस आप जो करती हैं, आपकी वो तमाम जो है वो आपको लिस्ट जो मिल रही होती है एट द एंड ऑफ मंथ, जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन की लिस्ट, आपने इस महीने इतनी की थी। आपको ऑनलाइन अगर आप जो है वो बैंकिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन में भी आप देखेंगे कि आपके तमाम वो रिकॉर्ड जो है ना वो मेंटेन होना होता है। आपने कब आपने पैसे निकलवाए थे, कब आपके पैसे कहाँ से आए थे, ये तमाम जो है ना वो डेबिट कब किए थे और क्रेडिट कब किए थे, ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो आपका मेंटेन हो रहा होता है। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस आप करती हैं, उसमें फिनांस में अगर आप चले जाएं तो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए होल्डिंग, सेल्स,
परचेज, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल टाइम मार्किंग डाटा जो है वो आपका स्टोर होता है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज का आपको अगर आइडिया है तो स्टॉक एक्सचेंज में आप देखेंगे डे बाई डे जो है ना वो रिकॉर्ड आप देखेंगे, उसकी जो है ना वो शेयर्स का रिकॉर्ड जो है मेंटेन हो रहा होता है। आप देखेंगे इसका पिछली बार इसका 1 साल पहले, कोरोना से पहले या 1 साल पहले इसका कितना वो था, क्या इसका शेयर था, कैसे ये इंक्रीज हुआ, कब ये डाउन हुआ, कब ये अप हुआ। तो ये तमाम रिकॉर्ड जो है ना वो आपका फिनांस सेक्टर में भी आपका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो रहा होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डाटा आपका हर एक जो है फर्म का, हर एक कंपनी का डाटा जो है ना वो मेंटेन कर रही होती है। इसके कितने शेयर्स वगैरह का डाटा जो है वो मेंटेन कर रही होती है। तो डाटा बेस जो है वो हर जगह यूज हो रहा होता है। यूनिवर्सिटीज की मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ स्टूडेंट। एयरलाइंस जो है ना वो अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं वो एयरलाइंस क्या है, इसका तो मुझे बड़ा अच्छे से आइडिया है किस तरह से डाटा जो है वो मेंटेन हो रहा होता है। ठीक है, रिजर्वेशन के लिए स्केड्यूल, ठीक है, रिजर्वेशन एंड स्केड्यूल इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, एयरलाइंस कब आ रही हैं, कब जा रही हैं, ठीक है, कहां से कहां जा रही है, किस एयरपोर्ट से किस एयरपोर्ट तक जा रही हैं, किस पैसेंजर ने किस जो है वो किस वक्त में जो है वो मेंटेन किया था। ये तमाम डाटा जो है वो मेंटेन हो रहा होता है। इस तरह से आप टेली कम्युनिकेशन में चलिए तो टेली कम्युनिकेशन में भी आपका रिकॉर्ड जो है ना वो यूज हो रहा होता है। अच्छा, ये 2 सिस्टम मैं आपको बता दूं, एयरलाइंस और टेली कम्युनिकेशन। इन सिस्टम का मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है क्योंकि मैंने एयरलाइंस में भी काम किया हुआ है और मैंने टेली कम्युनिकेशन सेक्टर्स में भी काम किया हुआ है। तो टेली कम्युनिकेशन में आपकी जब आप कॉल करती हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी जो है ना वो CDR बन रही होती हैं, जिसे कॉल डाटा रिकॉर्ड कहते हैं। आपका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो रहा होता है। उस CDR को यूज करते हुए आपके आगे तमाम बिल्स बन रही होती हैं। अगर आप पोस्ट पे सिम जो है वो यूज कर रहे हैं तो उसका आपके पास रिकॉर्ड होता है। तो क्या कभी आपने नोट किया, आपने जब आप बैलेंस डलवाते हैं, बैलेंस डलवाने के बाद अब उनके पास एक अकाउंट आपका खुल गया है, आपका अकाउंट खुला, उस अकाउंट पे खुलने के बाद वो आपको एक पैकेज मिल गया कि आपने 100 का बैलेंस करवाया और 100 का वो जैसे ही आप कॉल करते हैं तो वो आपकी CDR बन रही होती है। इसका मतलब है जितनी देर आपने कॉल की है वो उधर से वो आपके बैलेंस से, आपके अकाउंट से वो चीजें जो है ना वो कट हो रही हैं। कट होने के बाद वो आपको मेंटेन रख रहा होता है। तो ये तमाम रिकॉर्ड जो है मेंटेन रख रहा होता है। इस तरह पोस्ट पे में जो है ना वो आप एक पैकेज बाय करते हैं तो उस बंडल के वो आपको एक बंडल अलॉट कर लिया जाता है। उस बंडल के जो है ना वो अगेंस्ट आपका डाटा जो है ना वो आपका डाटा कटिंग हो रहा होता है। आपका डाटा जो है ना वो उस बंडल में से आपका डाटा जो है वो कट रहा होता है। तो ये तमाम चीजें जो है ना वो टेलीकम्युनिकेशंस में भी यूज हो रही होती हैं। तो उसी की बेस पे जो आपकी CDR बनती हैं, CDR की बेस पे आपके मंथली बिल्स बनते हैं, आपकी जो है ना वो प्रीपेड बिलिंग होती है। ये तमाम चीजें जो है ना वो आपकी हो रही होती हैं। डाटा पैकेज आपने कितना यूज कर लिया, कितना पड़ा हुआ है, ये तमाम रिकॉर्ड्स जो है ना वो टेली कम्युनिकेशन में आपके मेंटेन हो रही होती हैं। इस तरह से वेब बेस्ड सर्विसेज में आपने सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया, सोशल मीडिया पे आपका तमाम डाटा, आपने कब अकाउंट बनाया, किस वक्त चीज़ें शेयर की, अब आपने फेसबुक पे देखा होगा वो आपकी मेमोरी भी शो करवा रहा होता है। तो वो आपका डाटा कहीं ना कहीं पड़ा होता है ना, तो आपका डाटा कहीं ना कहीं पड़ा होता है। तो वो डाटाबेस में भी पड़ा होता है ना, तो डाटाबेस ही वो यूज हो रहा होता है। फेसबुक एट द एंड डाटाबेस ही यूज कर रही होती है और वो आपका डाटा जो है ना वो पड़ा होता है, वो डाटा आ रहा होता है। अब आप देखते होंगे कि कई बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े फर्म्स ने इंडिया में अपना जो है ना वो डाटा सेंटर कायम किया है, वेयर हाउसेस कायम किए हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंट्रीज में जो है ना वो अपना डाटा वो बना रही होती है और वो डाटा जो है ना वो 24/7 जो है ना वो काम कर रहा होता है। ठीक है, वो जो सेक्टर्स हैं वो चल रहे होते हैं। तो ये आपका डाटा जो है ना वो इसी तरह से हर जगह डाटाबेस में मेंटेन हो रहा होता है, आपका डाटाबेस यूज हो रहा होता है। उस तरह ऑनलाइन रिटेलर्स में आप चले जाएं, आपका सेल्स का डाटा, ऑर्डर्स का डाटा जो है ना वो मेंटेन हो रहा होता है। इस तरह से आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की मार्केट में चले जाएं तो आपका डाटा वहीं पे भी आपका यूज हो रहा होता है। अब आपको अब जो है ना वो गूगल सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ना वो मैं जो एडवर्टाइजमेंट्स की गूगल की देखता हूँ। आपने एक साइट विजिट की है, आपको कभी जरूरत पड़ेगी, अच्छा जी मैं देख लूँ कि कार सेल करने की, आपको कार परचेज करने की, कार जो है ना वो सेल करने की आपको जरूरत पड़ गई है। तो अब आप सारा दिन आप कार ढूंढते रहे, अब आप फेसबुक पे जाएंगे, आप ट्विटर पे जाएंगे, आप जो है ना वो इंस्टाग्राम पे जाएंगे, तो आप देखेंगे आपको गूगल आप उस इंटरेस्ट की बेस पे आपको वही एड्स दिखा रहा होगा जो आपने सर्च किया है, क्योंकि गूगल आपका डाटा मेंटेन कर रहा होता है। आपका डाटा जब मेंटेन कर रहा होता है तो आपको उस इंटरेस्ट की चीजें आपको शो करवा रहा
रहा होता है कि अच्छा ये चीज़, तो ये हर चीज़ हर जगह आपका डाटा जो है वो मेंटेन हो रहा होता है। इस तरह से गूगल की एक और एग्जांपल जो है ना वो है ट्रैफिक सिस्टम जो है ना वो भी गूगल ने कर दिया है कि आप कहीं ट्रैवलिंग करने जा रही हैं, ट्रैवलिंग करने में आप देखते हैं कि वो आपको उस एरिया की या उस जगह की वो स्पेसिफिक बता रहा होता है कि इस वक्त इस रोड पे इतनी ट्रैफिक है, आप इस वक्त जो है ना वो मूव ना करें, ज़्यादा ट्रैफिक है, कम ट्रैफिक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपको डेटाबेस आपका दिखा रहा होता है। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो डेटाबेस में मेंटेन हो रही होती हैं। तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट, ठीक है, आप पास डॉक्यूमेंट डेटाबेस है, आपके पास कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स हैं, ठीक है, पब्लिश रिसर्च पेपर्स हैं, ये भी आप जो है वो अपना डेटाबेस में मेंटेन कर रहा है। अब कभी आपने गौर किया है एक जहाज दूसरी जगह जा रहा है, दूसरा जहाज तीसरी जगह जा रहा है, चौथा जहाज इस जगह जा रहा है, तो वो कैसे जा रहे हैं? ये ऑनलाइन ट्रैफिक का डाटा भी होता है। रूट्स पूरे बने होते हैं, उन्हें डायरेक्शन दी होती है, पूरा डाटा, अब तो पूरा डाटा जो है वो मेंटेन रखा जा रहा होता है। ऑन हो गया, अब हमें पता चला कि ये जो है ना बॉस हमें अचानक जो है ना वो छापा मारने लगे हैं। फिर उसके बाद दुबई से वो एक जहाज कराची आया, कराची आने के बाद हमें जो है ना इस बात से कंफर्म हो गया कि ये, तो देखें आपका डेटाबेस वो डेटाबेस में मेंटेन होता है। आपकी डेटाबेस एप्लीकेशंस हर जगह हैं। इसमें मैं जितना बोलता जाऊँ वो कम है। पहले मैं सोच रहा था मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करता, हर किसी को पता है कि डेटाबेस जो है ना वो हर जगह यूज़ हो रहा होता है। लेकिन अब जब मैं बोलना शुरू किया तो मेरे ख्याल से 10 मिनट का लेक्चर जो है वो बन गया। खैर थोड़ा बोरिंग लेक्चर तो है, लेकिन आपने जो है ना वो ये करना है।